कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आप लोगों से मैं बार बार करती हूँ और आज पहले कर रही हूँ। प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अब आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करती। अब मुझे पता है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए कहानी पे चलते हैं। कहानी में अभी तक आपने सुना, अब आगे का सच आप सुनो। सच जानने के बाद रिदम बोला, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जिसने ये सब किया उसको अब मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि उन लोगों की गलती की सजा एक मासूम को मिली और मेरे साथ खेल खेला उन सबको सजा होगी। उससे पहले मैं शनाया का चिट्टा तक मिटा दूंगा। अब वो ही अपने साथी का नाम बताएगी। उसकी वीडियो से वैसे भी साफ पता चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करने वाली थी, तो जल्दी ही वो पकड़ी जाएगी। उसके बाद उसका दूसरा साथी भी हमारे सामने होगा। उसके बाद उसके साथी को मैं वो सजा दूंगा कि कोई भी किसी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। रिदम ये सब बहुत गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातों को सुनकर माया चाची अंदर ही अंदर डरने लगी। उनके हाथ पैर जमने लगे। वो खुद से मन ही मन बोली, अगर रिदम मेरा सच जान गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा और उस बेवकूफ़ सनाया के साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी और मैं जेल नहीं जा सकती। रिदम रिद्धि के पास आया और बहुत आराम से बोला, जिन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है ना, उनको सजा देने का वक्त आ गया है। वो लोग हमारे रिश्ते को खराब करें या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा तो मैं उससे पहले मैं ही उन लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगा। रिदम पीछे पलटा और बहुत ही सौम्यता के साथ रिद्धि के मामा से बोला, जो हुआ है वो बुरा होगा, पर अब जो होगा वो अच्छा होगा और आगे के लिए वादा करता हूँ आपकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आज के बाद वो रोएगी तो सिर्फ और सिर्फ खुशी में, गम का एक भी आंसू उसकी आंखों में नहीं आएगा। इतना बोलकर रिदम बिना पीछे देखे घर से निकल गया। उसके पीछे आदित्य और आरब भी चले गए थे। रिदम के जाने के बाद रिद्धि के मामा जी उसके पास आए और बोले, माफ करना बेटा, बुरे वक्त में अकेला छोड़कर मुझे ये सब करना पड़ा ताकि तू रिदम जी के साथ अपने रिश्ते को तोड़े ना। फिर मुझे राधिका जी और दादी जी ने वचन दिया था कि तुझे कभी अकेली नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर तुझे यहाँ छोड़ गया और रिदम जी ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब बताओ बेटा, एक बाप ने गलत किया या सही? रिद्धि आगे आकर उनके गले लगकर बोली, नहीं मामा जी, आप कभी गलत नहीं हो सकते, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे मामा जी फिर से मिल गए और रिदम सर को भी सच पता चल गया। सच जानकर मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। आखिर मेरे ऊपर लगे सब इल्जाम गलत साबित हो गए। रिदम सर अब शनाया को सजा भी दिलवा कर रहेंगे और मेरे लिए आज का दिन बहुत खुशी का है। रिद्धि खुशी से उछल रही थी। तभी राधिका जी आई और बोली, क्या करती हो, अपनी हालत देखो। रिद्धि अचानक से रुककर मुस्कुराकर बोली, सॉरी माँ, भूल गई थी, आज खुशी इतनी मिली है कि खुद को भूल गई। रिद्धि को हल्के से राधिका जी ने सिर पर चपत लगाई और उसके बाद बोली, ध्यान रखना। रिद्धि की खुशी से उसके मामा जी बहुत खुश थे। वो रिद्धि को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। घर में रिद्धि के सच बाहर आने से सब लोग बहुत खुश थे। साथ ही नन्हे मेहमान के आने की खुशी अलग थी। सो सब लोग रिद्धि से खुश थे और नीता चाची अंदर ही अंदर डर रही थी, फिर भी अपने अंदर के डर को काबू करके बैठी। दूसरी तरफ रिदम के पास सारे सबूत थे जिनके बिहाफ पर शनाया को पकड़ लिया था। पुलिस ने शनाया को बहुत कोशिश की थी भागने की, पर पुलिस ने से वो भाग ना सकी। शनाया को पुलिस लेके आ गई थी, साथ में रिदम भी अपनी गाड़ी को उनके साथ पुलिस स्टेशन ले आया। शनाया रिदम के सामने थी। वो उससे नफरत भरी निगाह से देखकर बोली, जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की उसके लिए तो ये सजा भी कम है, पर फिलहाल मैं मेरी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुमसे यह किसी तरह की बहस करने नहीं आया। बस लास्ट सवाल पूछूंगा, सही से जवाब देना, शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो सके। तो बताओ, तुम्हारा दूसरा साथी कौन है जिसके साथ मिलकर तुम मुझे बर्बाद करने का प्लान कर रही थी? अब बिना किसी लाग लपेट के मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ तुम दोगी। रिदम के सवाल पे शनाया जोर से हंसी और बोली, कितने बड़े बेवकूफ हो रिदम, तुमको तुम्हारे ही अपने लूटने चले थे और तुमको पता तक ना चला। बकवास बंद करो, सीधा सीधा बताओ जो पूछा है वो। रिदम के
के गुस्से के आगे शनाया भी बिफरते हुए बोली, गुस्सा ही दिखाना है तो जाओ दिखाओ अपनी प्यारी चाची को, क्योंकि मेरी शादी कोई और नहीं तुम्हारी प्यारी चाची ही है। और वो चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो जाए, उसके बाद मुझसे आधी प्रॉपर्टी ले सके और उनके हिसाब से वो सब हो सके। वो नफरत करती हैं तुमसे और तुम्हारी तानाशाही से, इसलिए मुझसे शादी करवा कर सब कुछ अपने अंदर में लेना चाहती थी। शनाया की बात पर रिदम चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो, चाची के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करो। हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता है, मैं जानता हूँ मेरी चाची कैसी है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही यकीन है तो जाओ जाके पूछो उनसे और उसके बाद मुझसे कहना। जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो अपना दूसरा प्लान चल दें और तुम अपना बच्चा इस दुनिया में लाने से पहले ही खो दो। पहले भी कोशिश की तुम्हारी बीवी के दिमाग में जहर भरकर उसे हॉस्पिटल से भगाकर, पर वो कामयाब नहीं हुई। पर अब वो जल्दी ही दूसरी चाल चलेंगी, जाओ जाकर पूछो उनसे, फिर मुझसे सवाल करना। सनाया की बातें सुनकर समझ ना आया क्या करे वो क्या ना करे। वो पल भर भी रुके बिना वहां से घर के लिए आ गया और उसके पीछे आरब और आदित्य भी थे। उनका भी यही हाल था। रिदम के सारे रास्ते यही सोचता हुआ है और पीछे हुई घटना को सोचने लगा। चाची का शनाया से शादी के लिए जबरदस्ती यहाँ करवाना, शादी होने के बाद रिद्धि से नफरत करने को मजबूर करना, बार बार रिद्धि से दूर रहने की हिदायत देना, हमेशा सनाया के बारे में बात करना, सब याद करते करते दिमाग सुन्न पड़ गया। वो आकर थके हुए खिलाड़ी की तरह अंदर आया और नौकर को बोलकर सबको बाहर लाने को कहा। थोड़ी देर में सब हॉल में थे। सब लोगों को देखकर रिदम गर्दन ऊपर की ओर की, फिर चाची की तरफ देखकर बोला, आपको पता है ना चाची, मैंने आपको मम्मा से भी ज़्यादा प्यार किया, हमेशा मम्मा से आगे रखा। आपकी बात पहले मानी, मम्मा की बात बाद में। तो फिर क्यों आपने मेरे प्यार और समर्पण पे भरोसा ना करके ऐसा काम किया, क्यों चाची? सब लोग रिदम को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था, पर नीता समझ चुकी थी कि उसका भेद खुल चुका है, उसका सच रिदम के सामने आ चुका है। तो वो अब चाहकर भी झूठ नहीं बोल पा रही थी। फिर उसको घबराहट होने लगी। नीता चाची डर कर बोली, रिदम मैं वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक से अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे माफ़ कर दे रिदम, मैंने तेरे साथ गलत किया। मैंने सोचा कि तेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी तो पूरे घर पर मेरा राज चलेगा और सारी प्रॉपर्टी पापा जी तुम्हारे नाम कर गए हैं उसको भी मैं अपने नाम करवा लूँगी, फिर बाद में उसे अपने बेटे के नाम करवा दूँगी। बस इसी सोच के साथ मैंने शनाया से तेरी शादी करनी चाहिए। पर उससे पहले ही माँ और दादी को शनाया का सच पता चल गया। माँ और दीदी को शनाया का पता चला गया। सच सुनकर सब लोग एक बार शॉक्ड हो गए थे। आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आने वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ये पार्ट छोटा करना पड़ा। और अभी मेरे आगे के जो स्टोरी के पार्ट हैं वो भी अभी अधूरे हैं, लिखे हुए नहीं, इसलिए मुझे ये पार्ट छोटा करके देना पड़ा है। बट कल का पार्ट आपको पक्का पूरा और अच्छा बड़ा वाला पार्ट मिलेगा, तो उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी है। तो प्लीज़ आज का पार्ट कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो सके। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में, और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।